अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब यहाँ पर जो है लंच की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब मेरे मैके में बहुत जल्दी लंच तैयार हो जाता है। तो भाभी जो है ना आज रमास की फली बना रही हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे इस फली को क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको लोबिया भी बोलते हैं। मेरे ससुराल साइड में इसको लोबिया की फली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना यहाँ पर रमास की फलियां बोलते हैं इनको। वैसे सारी फलियों में ना सबसे ज्यादा जो टेस्ट है ना मुझे इसी फली में आता है। बीन्स होती हैं, इसके अलावा बाखले वगैरह बहुत सारी तरीके की होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेस्ट होता है ना, सबसे ज्यादा जो बनती है हमारे यहाँ पर वो यही वाली बनती है, रमास की फलियां। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मैंने लास्ट व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया था ना उसके नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो आज से मेरी भाभी, छोटी वाली भाभी की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। घर की सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह जो है वो हेल्पर करके चली जाती हैं। तो खैर बस नाश्ता वगैरह करने के बाद भाभी जो है ना बस खाने की तैयारी में लग जाती हैं। तो बस आज जो है ना बड़ी वाली भाभी जा रही हैं अपने घर रहने के लिए समर वेकेशन में। वैसे वो पहले अपनी बहन के यहाँ पर जाएंगी दादरी, उसके बाद जाएंगी जहाँ पर भी मतलब उनकी बहन भी और वो भी फिर साथ ही जाएंगे। तो अभी जो है ना मैं बिल्कुल सोकर उठ कर आई थी, बस भाभी तो जाए नहीं थे, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो भाई ने कहा चलो तुम भी चलो साथ में, फिर मैं वहां से अकेला आऊंगा इन्हें छोड़कर। तो फिर वो जबरदस्ती करने लगे, तो फिर मैंने कहा चलो चल रहे हैं। फिर यहाँ पर जोया सबसे आपस में मिल रही थी कि हम जा रहे हैं। वैसे दादरी जो है ना सिकंदराबाद से इतना ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी मतलब पहुंच जाते हैं, सिर्फ आधे घंटे का ही रास्ता है। और टोल टैक्स हो गया या फिर है ना रेड लाइट वगैरह जो है ना इस जगह पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं। तो फिर भाभी ने है ना ये ले लिया था गोला, और काफी टाइम के बाद मतलब सफर में काफी टाइम के बाद हमने ये नारियल लिया है, कच्चा नारियल जो होता है। तो यहाँ पर जो है ना हम भाभी की बहन के यहाँ पर आ गए पहले, क्योंकि भाभी है ना पहले यहीं पर ही रुकेंगी। तो इनका घर जो है ना काफी ज्यादा पुराना बना हुआ है। वैसे इनका अलग अब बन रहा है घर, लेकिन ये काफी ज्यादा पुराना घर है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना घर है ये। यहाँ पर भी है ना दादरी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इनके यहाँ पर। मेरी बाजी वगैरह तो मतलब आ जाती है, पता नहीं क्यों मेरा कहीं पर भी ऐसे जाना नहीं होता है, बस मैं घर पर ही रहकर आ जाती हूँ। लेकिन इस बार मेरा ऐसा मौका पड़ गया कि मैं छोटी वाली भाभी को लेने भी गई और अब बड़ी वाली भाभी को भी छोड़ने के लिए आई हूँ। जोए की खाला की बेटी ने है ना जोए के लिए गिफ्ट बनाया था बुके में, और जोए का बर्थडे आने वाला है ना तो इसने एडवांस में बनाकर रख रखा था। अच्छा, हम जो है ना एग्जैक्ट लंच के टाइम पर ही आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने लगा दिया था खाना, क्योंकि आपको पता है मेरे जो भाई है ना उनको बिल्कुल टाइम से बहुत जल्दी मतलब खाना खाते हैं, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले बस खाना ही लगा दिया था। तो खाने में इन्होंने बिरयानी और आलू कीमा बना रखा था। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा शुक्र है यहाँ पर कोरमा नहीं है, वरना कोई भी चीज़ है ना हम जल्दी जल्दी जब खाते रहते हैं ना तो फिर वो बुरी लगने लगती है। तो चाहे अगर यही कोरमा कर काफी दिन में खाओ ना तो अच्छा लगता है। आज जो था ना मौसम भी बहुत ज्यादा प्यारा था, जब हम निकले थे ना जब तो और भी ज्यादा प्यारा मौसम हो रहा था। और जैसे है ना हम ऊपर आए ना छत पर इनके, तो एकदम से है ना धूप निकल गई बहुत तेज, वरना सुबह से है ना बहुत ज्यादा मतलब ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, और जैसे घटा सी रहती है ना बादल से छाए रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो रहा था। और इसी मौसम को देखते हुए ना हम थोड़ी सी देर के लिए छत पे आ गए थे भाभी और मैं। और यहाँ पर देखो सारे मकान है ना इसी तरह से बने हुए हैं, बहुत ज्यादा पुराने पुराने से। तो कोई कोई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर है ना बहुत पहले से लोग रह रहे होते हैं, तो उनके घर भी है ना वो मतलब उसी तरीके से बने रहते हैं। खैर हमारा जो मतलब मेरे जो मैका है ना वहाँ पर भी काफी ज्यादा पुराने पुराने मकान बने हुए हैं, और हमारा भी काफी ज्यादा पुराना है। बस ये है कि थोड़ा रिनोवेट वगैरह कराकर अंदर से अच्छा कर लिया है सबने। तो बस हम छत पर आए थे और इतनी तेज धूप एकदम से निकल गई थी। तो इस मौसम में ना ऐसे ही रहता है कि मतलब कभी तो इतनी तेज धूप निकल जाती है और कभी बिल्कुल बादल से छा जाते हैं। जोया की खाला की बेटी ने ना अभी न्यू अबाया मंगाया अपना, तो जोया को यही दिखा रही थी, क्योंकि जोया भी अबाया पहनती। लड़कियों को आजकल है ना बहुत ज्यादा शौक लगा हुआ है अबाया वगैरह पहनने का, और ये फैशन ऐसा निकला है कि मतलब पहली बार ये फैशन ऐसा निकला है कि लड़कियां पर्दे में आ गई हैं। इसका ऊपर का जो शिरक है ना इसका फैब्रिक बहुत जबरदस्त है, मतलब पश्मीना फैब्रिक है, ये कॉटन में शायद इतना रीजनेबल प्राइस में मतलब 750 में है ये मीशो ऐप से। मैंने आज तक ऑनलाइन कोई ड्रेस कोई अबाया कुछ भी नहीं मंगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कि ऑनलाइन मंगाने में कोई चीज मतलब खराब सी ना जाए, खासतौर से मतलब कपड़ों पे मुझे ज्यादा लगता है। लेकिन मैंने ये अबाया देखा ना तो वाकई काफी ज्यादा अच्छा है, और 750 में मतलब और क्या ही चाहिए। अशरग है पूरा, मतलब अबाया है, इसके साथ स्टॉल भी इतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। वैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि मीशो ऐप जो है ना काफी अच्छी जो है डीलिंग कर रहा है, मतलब कपड़े वगैरह खास तौर से मतलब अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने भी कुछ मीशो ऐप से मंगाया है ना तो मुझे कमेंट करके बताना, मैंने अभी तक मंगाया नहीं है। शाम के वक्त जो है ना फिर बना ली थी कोल्ड कॉफी, साथ में इन्होंने ब्रेड पकौड़े वगैरह थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लगा दिया था, क्योंकि अगर पहले खाना खा लो ना तो फिर नाश्ता सही से होता नहीं है। बस ये थोड़ा सा वो रहता है ना कि मतलब नाश्ता नहीं किया, तो इसलिए बस कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा टेस्टी बना रखी थी। तो बस हम निकल गए थे, और भाई को जो थे ना सीएनजी डलवानी थी गाड़ी की, और सीएनजी का
सबसे गंदा सिस्टम मुझे ये लगता है कि मतलब बस गाड़ी में से उतरना पड़ता है। और वैसे ही पता नहीं कि मुझे तो सीएनजी की गाड़ियों से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मतलब गैस है, कभी मतलब कुछ वो ना हो जाए नुकसान वगैरह। अच्छा, वहाँ से आकर ना फिर मैं बड़ी वाली भाभी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि ये रोड पर ही रहती हैं जहाँ हमारी मार्केट वगैरह है, वहीं पर इनका घर बना हुआ है। भाई ने गाड़ी वहीं रोकी थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं आई हूँ यहाँ पर तो मैं होती हुई चलूँ। तो यहाँ मेरी भतीजियाँ वगैरह भी आई थी। अगर ये दादरी में होती ना अपनी ससुराल में, तो फिर मैं इसके घर पर भी जाती मिलने के लिए, लेकिन ये समर वेकेशन में आई हुई है यहाँ पर। और मेरी दूसरी वाली जो भतीजी जो गाजियाबाद में, वो भी आई हुई है यहाँ पर। ये जो रूम है ना, ये मेरे भतीजे का रूम है, मतलब उसकी वाइफ भी अपने घर पर गई हुई है। आजकल बस ऐसे ही हो रहा है, बेटियां आई हुई हैं अपने मैके में और भाभियां जो है वो उनकी अपने मैके में गई हुई हैं। खैर मेरी तो भाभी दोनों एक साथ रहती है ना एक घर में ही, तो बस इसलिए एक जाती है ना तो एक रहती है ही। तो भाभी की कैट्स ने है ना ये बच्चे दिए थे, अभी छोटे छोटे से ही हैं, बिल्कुल 1 महीने के ही हैं। आज तो बिल्कुल देख कर ही ना पागल सी हो रही थी, इनके साथ खेल रही थी। 2 और थे, वो शायद वो मर गए हैं, लेकिन इनमें ऐसे ही होता है, अगर ये 3-4 बच्चे देती है ना तो ये 1-2 तो मर जाता है, 1-2 इनमें जीते हैं। तो खैर अभी बहुत छोटे थे, इनकी आंखें भी सही से खुल नहीं रही थी और फर्श पर तो इनसे चला ही नहीं जा रहा था। यहाँ पर जितने रूबी चिकन फ्राई कर रही थी। गर्मियों में है ना जो किचन का काम होता है ना, बड़े हिम्मत का काम होता है, मतलब जो भी कर रहा है ना बहुत ही ज्यादा मतलब हिम्मत है उसके अंदर जो कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि किचन में क्या हालत होती है जब कोई भी काम करने खड़े हो जाए। खैर बाद में जो थे ना हमने फिर नाश्ता वगैरह किया था। और ये खांडवी है ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी। मैंने कई जगह की खांडवी खा रखी है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिकंदराबाद में सिंघल है ना, उसकी खांडवी का जो टेस्ट है वो बड़े अलग किस्म का है, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनी हुई थी। शाम के वक्त है ना फिर बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया था दोबारा से। आज वैसे सुबह से ऐसा हो ही रहा था, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी, कभी हवा सी चल रही थी, बस ऐसा ही हो रहा है। और आसमान देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब सीनरी में नहीं आते हैं जिस तरह से क्लाउड्स वगैरह, बादल वगैरह, बिल्कुल सेम ऐसा ही लग रहा था। मतलब इतना ना वीडियो में नहीं लग रहा है खूबसूरत, जितना ये नॉर्मली वैसे देखने में लग रहा था रियल में। तो मेरी भाभी का एक किचन जो है ना बिल्कुल सूना हो गया है, वो चली गई है ना तो अब उनका किचन सूना हो गया, उससे पहले उनका किचन सूना पड़ा था। हालांकि बड़ी वाली भाभी तो है ना फिर भी उधर कुछ ना कुछ बना लेती थी गर्मी की वजह से, लेकिन अब ये किचन बंद पड़ा है और इधर का जो किचन है वो अब चालू हो गया है, क्योंकि भाभी मेरी छोटी वाली आ गई है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर ऐसा है नहीं कि मतलब दोनों अगर अलग किचन में काम कर रही हैं तो बस अलग अलग है। जो भी चीज बनती है ना सबका खाना मतलब एक साथ ही लगता है, मतलब दोनों डिश एक साथ रख जाती हैं दस्तरखान पर और सब एक साथ ही बैठकर खाते हैं। तो भाभी बना रही थी आज बैंगन का भुर्ता, जो कि मेरा बहुत 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 ज्यादा फेवरेट है। पहले बैंगनों को भून लिया था, उनके छिलका वगैरह उतार दिया था, फिर उसको अच्छे से हाथों से मैश कर दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने ऑयल में थोड़ा सा जीरा और हींग डाली थी, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी प्याज डाली थी और हरी मिर्च भी शायद साथ ही डाल दी थी। नहीं, हरी मिर्च अभी नहीं डाली है, अभी खाली प्याज डाली है इन्होंने। हल्का सा ये इसको फ्राई कर रही हैं। जब इतने प्याज फ्राई हो रही थी ना, इन्होंने बैंगनों में चटनी मिक्स कर दी थी। और ये चटनी जो है ना ये बहुत मतलब कम मिर्चों की होती है, चटनी वाली मिर्च आती है हमारे यहाँ पर, उसी की चटनी है। तो ये चटनी जो है ना वैसे हमारे यहाँ बनाकर रखते हैं, अगर कोई नॉर्मल ऐसे भी खाए तो ऐसे भी खा ले, और सब्जियों में भी डाल देती हैं जिसमें भी डलनी होती है। उसके बाद इन्होंने इसमें हरी मिर्च वगैरह भी डाल दी थी। बस इनको पहले से ना अच्छे से इनको अलग से मिक्स कर लिया था। और आयत के बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ पर। इसको है ना बस झूला मिलाया, अभी से इससे मतलब नहीं है ये झूला कैसा है, बस इसको झूला मिला हुआ है। इधर उधर घूमती है और वापस से इस पे आके बैठ जाती है। थोड़ी सी देर के लिए है ना हम इसे बस दोपहर में हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना पूरा बड़ा जाल है आंगन में, तो धूप आ जाती है ना तो इसको बड़ी मुश्किल से ऐसा हटाना पड़ता है। अच्छा जी, जब ये प्याज ब्राउन हो गई थी ना, हल्की हल्की सी मतलब लाइट गोल्डन सी हो गई थी ना, फिर भाभी ने इसमें लहसुन डाल दिया था। वैसे लहसुन पहले भी डाल सकते हैं, बाद में प्याज कर लो, लेकिन इन्होंने बाद में डाला था लहसुन। और जब लहसुन हल्का सा भुन गया था ना, फिर इसमें टमाटर डाल दिए थे। बाकी सामान जो है मतलब नमक मिर्च वगैरह सब इन्होंने जो है भुर्ते में ही मिक्स कर दिया था। बस उसके बाद सारा जो भुर्ता था ना वो उठाकर इसमें डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करके जो है इसको ढक कर रख दिया था। 10 मिनट तक इन्होंने इसको दम पर पका लिया था। और उसके बाद जो था ना फिर इन्होंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था ना। ज्यादा ये टेस्टी बना था और मेरा तो फेवरेट ही है, मतलब बैंगन का भुर्ता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर जो थे ना फिर मैं पी रही थी दही की लस्सी। मुझे ना गर्मियों में ऐसे होता है, जब भी मेरा दिल करता है ना कुछ भी मतलब ठंडी चीज का मुझे बहुत ज्यादा हुआ है कि बस पर ठंडी ठंडी चीजें मिलती रही। तो मैं यहाँ पर दही की लस्सी रखी हुई थी, सुबह बनाई थी ना नाश्ते में, तो वही रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। तो ये सूट जो था ना इनकी अम्मी ने बनाया था, ये भाभी की अम्मी ने। और इस तरीके के जो सूट है ना ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना ये उसमें रेयन में ऐसा लग रहा है देखने में जैसे मतलब ये गर्म सूट हो, क्योंकि गर्म सूट में भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी आती है। भाभी को है ना बहुत लाइट लाइट कलर ज्यादा पसंद है, व्हाइट कलर हो गया या फिर बिल्कुल लाइट लाइट जो पेस्टल कलर होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं।
हैं, डार्क कलर है ना बहुत कम ही पहनती हैं। खासतौर से मतलब जो वैसे होते हैं ना पार्टी वियर जो ड्रेस होती हैं वो सारी जो है ना वो लाइट कलर में रखती हैं। एम्ब्रॉयडरी भी इस पे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। व्हाइट कलर पर तो है ना कोई सी भी कलर की एम्ब्रॉयडरी लग जाए सारी खूबसूरत लगती है। एक तो व्हाइट और एक ब्लैक, ये दोनों कलर ऐसे होते हैं, इन पर कोई सी भी कलर की एम्ब्रॉयडरी करा लो सब अच्छी लगती है। हर सूट बड़ा प्यारा लग रहा था। फुल इसके फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी थी, मतलब पूरे जाल टाइप में बना हुआ था। नेक पर इसका अलग से नेक डिजाइन भी था और साथ में फुल इस पे एम्ब्रॉयडरी थी फ्रंट पर। दुपट्टा भी इसका फुल एम्ब्रॉयडरी था, तो सूट बड़ा प्यारा लग रहा था इनका। और ये रूह अफ़ज़े की जो बॉटल है ना भाभी हर बार लाते हैं, ग्रीन वाला भी और ये रेड वाला भी, क्योंकि भाभी के जो भाई है ना वो बनाते हैं और काफ़ी दूर दूर उनका ये रूह अफ़ज़ा बनकर जाता है। तो इसका टेस्ट जो है ना रूह अफ़ज़ा जो होता है ना बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है ना बस गाढ़ा होता है, रूह अफ़ज़ा थोड़ा पतला होता है जो अब मार्केट का आता है। क्योंकि पहले तो मार्केट वाला भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमदर्द वालों का जो है ना वो पतला कर दिया है। लेकिन टेस्ट उसका आज भी ऐसे ही है, मतलब टेस्ट में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये वाला सूट जो था ना ये शिफा का सूट है, ये शिफा इसको पहन कर भी आई थी वहाँ से, तो ये रेडीमेड है। अच्छा ये वाला प्रिंट है ना पहले चलते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो है ना रेडीमेड में वापस से दोबारा इन हो गए हैं। और कोई भी चीज़ है ना जब दोबारा से चलती है ना वो अच्छी लगती है, जब आउट हो जाती है ना फिर वो प्रिंट बुरे ही लगते हैं। अब ये प्रिंट जो है ना दोबारा चल रहे हैं और इन पे बस है ना थोड़ा-सा लेस वगैरह का करके रेडीमेड में दोबारा से ये है ना चल गए हैं सूट। है ना अब ये न्यू मिक्सर ग्राइंडर लिया है तो इसको ही बस खोल कर देख रहे थे। प्रेस्टीज का इन्होंने लिया है, वैसे तो ये लेकर इन्होंने कई दिन से रख रखा है, लेकिन आज इन्होंने खोल कर दिखाया कि इस तरीके का है। तो इसमें जो है ना जूसर वगैरह भी थे और काफ़ी सारे मतलब 3-4 जार वगैरह थे। किचन का ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल काम है, अगर ये ना हो ना तो सारे काम बस अधूरे ही रहने हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। हालाँकि अभी है भाभी के पास, वो इनकी शादी की अभी तक चल रही है, लेकिन इन्होंने एडवांस में लेकर रख लिया। अब जब इनका दिल करेगा फिर ये निकाल लेंगी। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।